राज्य के निजी अस्पतालों में कोरोना से संक्रमित मरीजों के उपचार की दर स्वास्थ्य विभाग ने तैयार कर ली है। विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव पर स्वास्थ्य मंत्री का अनुमोदन मिलने के साथ ही इसे लागू कर दिया जाएगा। अब राज्य के प्राधिकृत बड़े शहरों के बड़े अस्पताल भी कोरोना मरीजों से एक दिन में लगभग 18,000 से ज्यादा की वसूली नहीं कर पाएंगे। इन अस्पतालों को नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर से मान्यता प्राप्त NBH एक्रेडिएटेड होना चाहिए। वहीं छोटे शहरों के नॉन NBH एक्रेडिएटेड हॉस्पिटलों में एक दिन का अधिकतम रेट 9,000 हो सकता है। तो न्यूज़ 11 भारत की खबर का असर हुआ है और अब स्वास्थ्य विभाग ने रकम तय की है, राशि तय की है कि उससे ज्यादा हॉस्पिटल चार्ज नहीं कर सकते हैं। नहीं तो मनमाना बिल से परेशान हो रहे थे मरीज और उनके परिजन। मनमाना बिल थमा दिया जा रहा था, लाखों रुपए का बिल थमा दिया जा रहा था। अगर आप कोरोना पेशेंट हैं तो समझ जाइए आपके लिए कितनी मुश्किलें हो रही थी। एक दिन में 26,000 से 40,000 रुपए तक बिल जा रहा था और आपको अगर 14 से 21 दिनों तक भर्ती किया जाता तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके ऊपर कितने रुपए का बोझ लाद दिया जा रहा था। अब इस खबर को जब न्यूज़ 11 भारत ने लगातार दिखाया है तो स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लिया। इस मामले पर एक मसौदा तैयार किया गया है, प्रस्ताव तैयार किया गया है और स्वास्थ्य मंत्री की मुहर के बाद ये अमल में आ जाएगा। हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़े में हैं। अंजनी, लगता है अंजनी से हमारा संपर्क कट गया। हम कोशिश करेंगे उनसे दोबारा संपर्क करने की। स्वास्थ्य विभाग ने अब एक मसौदा तैयार किया है। ये असर न्यूज़ 11 भारत की खबर का हुआ है। निजी अस्पतालों पर अब अंकुश लगेगा। कोरोना के इलाज पर स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। एक दिन में 18,000 से ज्यादा निजी अस्पताल चार्ज नहीं ले सकेंगे। आप भी अपनी राय दे सकते हैं। निजी अस्पतालों के रवैये से अगर आप परेशान हुए हो या आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई हो और जो ये रकम अब तय की जा रही है कि कोई भी निजी अस्पताल जो एक्रेडिटेड नहीं है वो 9,000 से ज्यादा की रकम एक दिन का नहीं वसूल सकते हैं। कोरोना को पेशेंट को लेकर निजी अस्पतालों की मनमानी पर अंकुश लगाने की कोशिश ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये प्रस्ताव जो तैयार किया गया है इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। एक दिन में 18,000 से ज्यादा एक्रेडिटेड हॉस्पिटल नहीं ले सकते हैं और जो नॉन एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है वो 9,000 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, न्यूज़ 11 भारत की खबर का असर हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने मसौदा तैयार किया है, एक तरह से कोशिश निजी अस्पतालों पर अंकुश लगाने की। देखिए आशिया, जिस तरह से पूरे प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या बढ़ रही है और लोग परेशान हैं और लोग चाह रहे हैं कि बेहतर इलाज हो और कई लोग निजी हॉस्पिटल की तरफ भी रुख करते हैं क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं वो भगवान का रूप माना जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि हॉस्पिटल जो है अभी के समय में एक मंदिर है जहां लोग पहुंच रहे हैं बड़ा आस्था और विश्वास के साथ कि यहां हम आएंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस निजी हॉस्पिटल के जो प्रबंधन से जुड़े जो लोग हैं कहीं ना कहीं मरीजों को एक ATM बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसको लेकर के न्यूज़ 11 ने बहुत प्रमुखता से कई हॉस्पिटलों की खबर दिखाई थी और उसमें बताने वाले लोग भी बता रहे थे। यहाँ पर रोकेंगे आपको। हमारे साथ हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपका स्वागत है। अब सरकार ने मसौदा तैयार किया है निजी अस्पतालों में अंकुश लगाने के लिए। 18,000 और 9,000 से ज्यादा की रकम एक्रेडिटेड और नॉन एक्रेडिटेड हॉस्पिटल नहीं ले सकते हैं। क्या इस पर आपकी राय और प्रतिक्रिया है?
देखिए हम लोग आपने 2 दिन पहले जो चलाया था जी और जो आपका कैंपेन था वो रंग लाया। हम लोगों ने बड़ा एफर्ट्स किया था इसके लेकर के कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं झारखंड में वो किस तरह से लूट रहे हैं। इवन 60-60 हजार 1-1 लाख रुपया पर डे के हिसाब से ले रहे थे। तो हम लोगों का कहना था कि एक दिन में यदि किसी के घर में 3 आदमी 4 आदमी यदि इन्फेक्टेड होता है और वो चारों को पेमेंट करना पड़ता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो इसका मतलब कि घर का अपना पेपर लेकर के जाए अपना और ले जाकर के वहाँ घर जो है बेच दे उसी हॉस्पिटल को। 12 दिन में वो उसका घर बिक जाए, उसका गाड़ी बिक जाए, उसका गहना बिक जाए, तो ये कौन सा हमारे यहाँ मेडिकल हेल्प हम लोग कर रहे हैं। तो इस पे जो सरकार का पहल हुआ उस दिन के बाद से वो बहुत ही सराहनीय है। एक जरूरत है कि इसमें लेट करने की जरूरत नहीं है, आजकल में ही इसको नोटिफाई कर दिया जाए। और एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितने हॉस्पिटल्स हैं उनके सामने एक बोर्ड लगा दिया जाए कि इसका चार्ज इतना है, इसका चार्ज इतना है, इसका चार्ज इतना है। जी क्योंकि क्या होगा कि हम गवर्नमेंट तो फिक्स कर देगी 9,000 18,000, लेकिन क्या है कि इंटरनली वो जितने भी नर्सिंग होम है वो फिर बदमाशी करना शुरू करेंगे। वो बोलेंगे कि सरकार ने 18,000 तो फिक्स किया है लेकिन ये चीज एक्स्ट्रा है। जी तो उसमें ये ऐड होना चाहिए कि आपके जो भी सर्विसेज आप देंगे वो 9,000 से जो बाहर के हॉस्पिटल्स है उसको ज्यादा नहीं होना है और 18,000 से कहीं भी किसी भी परिस्थिति में ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब कि उसको डिस्प्ले करना बहुत जरूरी है हर एक हॉस्पिटल के सामने, क्योंकि देखिए इन लोगों का हिडन एजेंडा होता है और ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये अपने पुरानी आदत से बाज आए। तो इसलिए इनकी सबसे जरूरी है कि इनका पूरा स्क्रूटनी किया जाए, इनका ऑडिट किया जाए दिल्ली के हिसाब से और एक कमेटी फॉर्म कर दे गवर्नमेंट कि वो कमेटी ये बिल्कुल मैंने जिसको बोलते हैं बिना उनके बताए जाकर के उनका चेक करे कि क्या स्थिति है, कितना पेमेंट आप दे रहे हैं। कुछ लोगों से बात करें, रिपोर्ट है, फिर गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे दिल्ली के हिसाब से। तो इनमें एक डर और भय रहेगा, वो एक विजिलेंस टाइप का होगा गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की तरफ से। देखिए ये बहुत पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है और आज हमको लगता है कि आज हम जनहित याचिका दायर करेंगे इस पे भी, इसलिए क्योंकि एक ही मामला नहीं है। हम चाहते हैं कि रिम्स काफी इंप्रूव करे जी रिम्स और हमारा सदर हॉस्पिटल इस तरह का इंप्रूव करे कि हमारे यहाँ आम लोगों को जो भी बाहर के लोग हैं जिनको रियली बहुत क्रिटिकल स्थिति में आते हैं पेशेंट, तो उनको कहीं भी एडमिट करने के लिए जगह ना मिले ऐसा ना हो। देखिए जितना बढ़िया वहाँ पे हमारे यहाँ पेइंग वार्ड को मेंटेन किया गया है रिम्स के द्वारा, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। उसी तरह का पेइंग वार्ड कम से कम 5-6 जगह उसी कैंपस के आसपास में, जमीन का कोई कमी नहीं है, मल्टी स्टोरीज बनाइए और हमारे डॉक्टर जो है क्योंकि सभी वही हैं तो वहां से आना जाना करेंगे, वो लोग देखेंगे ज्यादा अच्छा। और हमको लगता है कि उसमें एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज को भी काफी मदद मिलेगा इस तरह के हमारे स्ट्रक्चर से। क्योंकि देखिए क्या है कि हम चेन्नई गए थे, चेन्नई में जो आई हॉस्पिटल है वहां पे क्या है कि आई हॉस्पिटल्स में एक तो मेन हॉस्पिटल है, लेकिन क्या है कि साथ ही साथ 10 जगह जो है उसका छोटे बड़ा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई है जो हॉस्पिटल से ही कनेक्टेड है। यदि आपको यहाँ नहीं जगह मिला तो दूसरी जगह वो लोग कनेक्ट करते हैं। तो अच्छा इंटरनली वो बसेस से एक दूसरे को जितने भी पेशेंट है वो ट्रेवल करते हैं। तो इसलिए संकर नेत्रालय टाइप का स्ट्रक्चर हम लोगों को डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि यही रिम्स जो है हम लोगों का जान है और इसको काफी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत। उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थोड़ा कम हो, वहाँ के जो डॉक्टर्स है उनका देखभाल जो है करने की जरूरत है, उनके डॉक्टर्स को कोई तरह की असुविधा ना हो, वहाँ के डायरेक्टर्स का टर्म्स जो है वो फिक्स हो। इस तरह से हम लोग चाहते हैं कि अब इस पे काम करने की जरूरत है, ताकि देखिए सभी लोग सफर कर रहे हैं अभी और सभी लोग भविष्य में सफर करेंगे, क्योंकि ये कोविड आज और कल में जाने वाला नहीं है। तो इस तरह से अब स्थिति बन गई है कि ये जीवन और मरण का बात है हमारे समाज का जी। किसके घर में इन्फेक्शन होगा किसी को पता नहीं जी। आज मेरे यहाँ हुआ तो हम 12 दिन रह के आए रिम्स में, लेकिन क्या है कि कल दूसरे के यहाँ होगा इसकी गारंटी है जी। कोई बच नहीं सकता जी। क्योंकि इन्फेक्शन डेली बढ़ रहा है। ये सिम्टोमेटिक हो गए या सिंपल होगा जो दिखेगा, तो ये सिम्टोमेटिक हो गए तो और खतरनाक है। वो लोग कई लोगों को बांट रहे हैं, तो हम लोगों को ये काम करने की जरूरत है और रिम्स को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, इसमें कहीं दो बात नहीं।
चलिए, शुक्रिया अपनी राय देने के लिए राजीव जी आपका। तो बहुत अच्छी सलाह इन्होंने दी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर लगाम लगाई जा सकती है और पूरा आप चार्ट डिस्प्ले करें। ऐसा ना हो कि वो फिर कोई और जांच और बहाना से उस जो एक रकम तय की गई है उससे ज्यादा वसूलें। तो एक बोर्ड लगाने की जरूरत ऐसे तमाम हॉस्पिटल्स में होगी। साथ ही रिम्स को और ज्यादा बेहतर किया जाए, यहाँ पर पेइंग वार्ड की संख्या बढ़ाई जाए ताकि निजी हॉस्पिटल्स की मनमानी कम हो। इस वक्त हमारे साथ दर्शक राजधानी रांची से जुड़े हुए हैं, हरेंद्र जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, आपका स्वागत है। अपनी प्रतिक्रिया दें। निजी अस्पतालों की मनमानी पर अंकुश लगाने की एक कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से। हाँ, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। हेलो जी। हाँ, गुड मॉर्निंग। बोल रही 18,000 जो तय किया गया है ये भी बहुत ज्यादा तय किया गया, इसलिए मान के चलिए गरीब आदमी जो है जो 10 से 15 ये मैक्सिमम है हरेंद्र जी कि आप उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। मैक्सिमम और भी कम करें, मैक्सिमम तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। फिर इसको लिमिट में करना चाहिए, 5,000 या 3,000 ऐसा करके। मान के चलिए आज के डेट में क्या गरीब आदमी को 18,000 कमाता है महीना? वो 18 महीने कमा नहीं पाता है, तो एक में कैसे दे पाएगा वो बिल? मान के चलिए कोरोना महामारी सबके लिए है जी, इसको कम से कम लिमिट करना चाहिए। मैक्सिमम है तो मिनिमम करना चाहिए कि इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं। शुक्रिया हरेंद्र जी। उम्मीद है कि आपकी ये सलाह स्वास्थ्य विभाग भी देख रहा होगा और ये हमारी भी सलाह है कि आम लोग भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा सके, गरीब तबका भी जा सके। इसके लिए एक बार फिर से विचार करना होगा। ये जो 18,000 रुपए की रकम है ये वाकई कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होगी हर दिन के लिए। तो इस पर भी एक बार फिर से विचार विमर्श किया जा सकता है कि किस तरह से एक नॉमिनल चार्ज लिया जाए ऐसे हालात में जब महामारी हर तरफ ये फैल रही है, संक्रमण फैल रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं लोग। ऐसे में अस्पताल उनकी कमर तोड़ रहा है। इस पर और ज्यादा विचार करने की जरूरत है। अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, अधिवक्ता राजीव कुमार ने एक अच्छी सलाह दी है, आपने भी सुना होगा कि हॉस्पिटल फिर भी कई तरकीब लगा लेंगे और ये जो 18,000 और 9,000 जो फिक्स किया जा रहा है इससे ज्यादा वो वसूल सकते हैं कई और टेस्ट और कई उपचार के बहाने से कि इसमें ये शामिल नहीं है, ये शामिल नहीं है। इसके लिए भी स्वास्थ्य विभाग ने कुछ सोचा है ऐसे हॉस्पिटल्स पर लगाम लगाने के लिए? देखिए आसिया, सबसे जो राजीव कुमार ने कई बातें उन्होंने कही है जो सरकार के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है और ये गौर करने वाली बात है। अब देखिए, सबसे इसके बाद यदि हम बात करते हैं, अभी वैक्सीन नहीं आया है, वैक्सीन अभी आने में काफ़ी वक्त है और अभी जो ट्रीटमेंट हो रहे हैं वो पैरासीटामोल, विटामिन सी, विटामिन डी और इस तरह की जो दवाएं, एंटीबायोटिक ही 3-4 दवाएं दी जा रही हैं। अब इन दवाओं में यदि हम देखते हैं तो इन दवाओं का दाम बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये दवा को लेकर के यदि ये लोग सवाल उठाएंगे तो मेडिसिन एक प्रमुख बात हो सकती है। दूसरी एक बात है, अमूमन जो हॉस्पिटल में भाप दिया जा रहा है तो भाप देने में 1,000-2,000 रुपये, 5,000 रुपये का बिल नहीं होना चाहिए। एक भाप लेने में आप देखेंगे घरों में भी कोई भाप लेता है तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है। अब रहा खान पान, तो खान पान में क्या दिया जा रहा है, क्या वो सही मायने में दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, तो तमाम चीज़ें उस नियमावली में क्लॉज में होना चाहिए। क्योंकि हो क्या रहा है, अब पीपी किट, अब डॉक्टर अंदर जा नहीं रहे हैं और पीपी किट जो है मरीज के नाम पे जुड़ रहा है। तो ये मनमानी जो है, ये जो लूट है ज़रूर रुकेगी। और जिस तरह से उन्होंने, राजीव कुमार ने ये भी सलाह दी है कि बाहर एक नोटिस बोर्ड लगाया जाए कि ये रेट है और ये भी लिखना चाहिए। भारत के कई हॉस्पिटलों में जो है मरीजों का लाइव भी दिखाया जाता है जो आईसीयू में है। तो ये इन चीज़ों की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि मेरा मरीज कैसा है, उनके मरीज के जो परिजन हैं वो बाहर बैठकर देख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और इसके साथ साथ जो निजी हॉस्पिटल कई तरह के जो पेंच लगाएंगे तो डॉक्टर्स भी, जो सरकारी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं तमाम चीज़ों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उनसे भी एक सलाह लेनी चाहिए सरकार को
कि इसमें क्या क्या चीज़ होता है, क्या क्या चीज़ हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी चीज़ें यदि लागू हो जाएंगी तो एक बड़ा फैसला हम सरकार का कह सकते हैं। सरकार को लोग अभी से ही बधाई दे रहे हैं, न्यूज़ 11 को लोग बधाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस प्रमुखता से हम लोगों ने इस खबर को दिखाई थी, हमारा मकसद यही था कि जो आम जनता जो परेशान है, जो आम जनता जो निजी हॉस्पिटल में लाखों रुपए का बिल दे रहे हैं, तो ये कहीं से भी उचित नहीं लग रहा था कहीं ना कहीं मनमानी और लूट हो रही है। तो ये निजी हॉस्पिटल के लोग भी समझ रहे हैं कि वो कहाँ बदमाशी कर रहे हैं। आज देखिए पूरे भारत में यदि लोग बीमार होते हैं तो दक्षिण भारत में सीएमसी वेल्लोर लोग जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि वहाँ बेहतर इलाज है, कम पैसे लिए जाते हैं और डॉक्टर जो हैं बेवजह की दवा नहीं लिखते हैं। तो और अभी जब कोरोना के जो मरीज हो रहे हैं उन्हें भी 3 या 4 ही दवा दिया जाता है और वो ही दवा से मरीज ठीक हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर सरकार ने जिस तरह से आगे कदम बढ़ाया है, तो हमें ज़रूर लगता है कि आम जनता से जुड़ी जो समस्याएं हैं उसका समाधान होगा और जनता को लगेगा कि नहीं ये चीज़ जो सरकार कर रही है वो बेहतर है। लेकिन आम जनता के बीच में जो एक शंका है कि 18,000 मैक्सिमम है, तो ये 18,000 मैक्सिमम है, 18,000 से कम का भी बिल हो सकता है, प्रतिदिन में हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है। तो क्योंकि इन चीज़ों को लेकर लोगों में किसी भी तरह की भ्रांति नहीं होनी चाहिए और सरकार को अब ये करना चाहिए कि पूरे झारखंड में जितने निजी हॉस्पिटल हैं उनका एक लिस्टिंग भी होना चाहिए कि रांची में कितने हैं, हजारीबाग में कितने हैं, जमशेदपुर में कितने हैं। तो क्योंकि ये आज कोरोना के काल में ये लोग मतलब मनमानी और लूट कर रहे हैं, लेकिन कोरोना काल के पहले भी जो है कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं कि मरीज की मौत हो जाती है और वेंटिलेटर में रखकर उसका चार्ज जोड़ा जा रहा है और इस ऐसी समस्याओं को लेकर फिल्म भी बनाई गई है। तो ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरकार को जो है कोरोना को लेकर जो नियमावली बनाई जा रही है बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग करना होगा अंजलि, ताकि ऐसी मनमानी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की रुक सके। और वो भी कोविड के टाइम में जब आप होटलों में पेशेंट्स को एडमिट कर रहे हैं वहां पर अलग चार्ज ले रहे हैं, हॉस्पिटल अलग चार्ज ले रहा है क्योंकि डॉक्टर वो अपने भेज रहा है, ट्रीटमेंट दे रहा है, तो इससे आम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। बने रहिए अंजलि हमारे साथ। एक दर्शक जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र। स्वागत है धर्मेंद्र, आपका क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जी नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबको बधाई जो इस मुहिम को आगे लाए हैं। जी धन्यवाद। मेरा ये मानना है मैडम कि जब ये नेशनल डिजास्टर है और सरकार को तो पहले एक पॉलिसी लाके इसको एक इंश्योरेंस पॉलिसी लाके इसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। हर आदमी सक्षम है 5,000 का इंश्योरेंस देने के लिए, वो 5,000 दे के ये गवर्नमेंट में और वो कहीं भी अपना इलाज कर ले वो गवर्नमेंट उसको पेबल रहेगा, फिर वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। दूसरा मैडम कि जब ये बिल्डिंग बनती है नर्सिंग होम तो ये गवर्नमेंट के अनुदान पे ही बनती है, तो ये गवर्नमेंट के अनुदान पे उनको फैसले संजय। आपने देखा होगा अभी जमशेदपुर में मेडिकल हॉस्पिटल को बंद कराया गया इसी के चलते। तो क्यों नहीं गवर्नमेंट ऐसा दबाव डाले कि हमको आपके अगर मान लीजिए 18 सीट्स हैं तो हमको 50% ऑफ दैट फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर इसके कोविड के लिए घोषित कर दिया जाए। और ये जो 18,000 से मैक्सिमम जो आपने दिया है मैडम, जिसने भी ये प्रस्ताव रखा पहले तो वेलकम है, मगर क्या है मैडम 18,000 से कितना दूर तक जाएंगे, कितना दूर तक जाएंगे ये नहीं पता है किसी को। ये स्लैब्स को जैसे आपके मतलब एक न्यूज रीडर भी बता रहे थे, मतलब एक रिपोर्टर सर, उन्होंने बहुत अच्छा उसको क्लियरिफिकेशन किया है कि ये कहाँ तक जाएगा, 18,000 से कहाँ तक। तो गवर्नमेंट एक मिनिमम जैसे अभी आयुष वाला कार्ड लाया है, क्यों नहीं हर गवर्नमेंट ये नेशनल डिजास्टर है इंश्योरेंस के तहत करते हैं, हम लोग टैक्स पेयर है, सबको फायदा होगा और आदमी खुले मन से जाएगा अपना चेक कराने। अभी तो एक मिथ है मैडम कि भाई गवर्नमेंट में नहीं जाएंगे, हम यहाँ नहीं जाएंगे, और जितने भी हमारे एमजीएम हॉस्पिटल है मैडम उसको कन्वर्ट कर दे, सदर अस्पताल को कन्वर्ट कर दे, फ्री में इलाज होगी। तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल तरफ क्यों जाना चाहते हैं? हम वही फैसिलिटी हम इसमें डाल सकते हैं जी बिल्कुल अपने गवर्नमेंट वाले हॉस्पिटल में। हमारे पास 100 बेड का सीट्स है, टोटल घोषित कर दे। और जब नेशनल डिजास्टर है मैडम पैसा की कोई मतलब ही नहीं रहता, पहले तो हमें जनता देखना चाहिए था। बिल्कुल, अब जो सरकारी हॉस्पिटल है उनमें ये सुविधाएं बढ़ाई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर एडमिट हो सके और तभी ये प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी भी खुद ही रुक जाएगी। शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। रांची से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल है। डॉक्टर अनिल, आपका स्वागत है, अपनी राय दें। धन्यवाद।
मैं ये बोल रहा हूँ कि जो प्राइवेट अस्पताल है उसमें 3 तरह के मरीज आते हैं। एक तो जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है और सीरियस कंडीशन में है तो वो आईसीयू में जाएगा। हाँ, उसकी रेट अलग फिक्स होनी चाहिए। और जो पेशेंट कोविड पॉजिटिव है लेकिन उसका सिम्टम नहीं है, वो मान लो केबिन में है, उसकी रेट अलग फिक्स होनी चाहिए। और जहाँ तक होटल की बात है तो होटल में मरीज अपने मन से जाते हैं, इसको कोई अस्पताल फोर्स नहीं करता है क्योंकि वो अस्पताल पे जाना नहीं चाहते हैं, उनकी रेट अलग फिक्स होनी चाहिए। रह गया सवाल कि मरीज क्यों जा रहे हैं प्राइवेट अस्पताल में, तो ये पूरा इसका जो ये है श्रेय है ये सरकारी अस्पताल के कर्मनेता के लिए के ऊपर है। वहाँ के लोग काम नहीं करते हैं। अभी हाल फिलहाल में आप ही के चैनल पे दिखलाया गया था, डॉक्टर राजीव एडमिट थे इसमें रिम्स में और उनको वहाँ दवा नहीं मिल रही थी। तो वही अपना ये सरकारी अस्पताल अपना सब सुधार करे। हाँ, तो प्राइवेट में क्यों कोई जाएगा? जी शुक्रिया। जी शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो सरकारी अस्पतालों की स्थिति को सुधारी जाए, प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी खुद ही रुकेगी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ये कंपलसरी हो कि वो कोविड पेशेंट को एडमिट लें और मनमानी रकम ना वसूल पाएं। इसे लेकर भी बहुत अच्छे से एक मसौदा तैयार करने की ज़रूरत है। हालांकि फिलहाल जब हमने खबर दिखाई तो स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है और मनमानी पर रोक लगाने के लिए एक मसौदा भी तैयार किया गया है। लेकिन लोगों का कहना है कि ये भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि 18,000 एक दिन का अगर मैक्सिमम जाता है तो एक आम आदमी जिसके घर में अगर 4-5 लोग संक्रमित हो वो 18,000 रुपये कितने दिनों तक दे पाएगा, ये भी बहुत मुश्किलें होंगी। तो ऐसे में है कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को सरकारी अस्पताल में ही बढ़ाए। पलामू से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है, अपनी प्रतिक्रिया दें। हेलो जी। हाँ प्रणाम मैडम जी, अपनी राय दें, अपनी प्रतिक्रिया दें। जी है जी, जो 18,000 जो है हम लोग कहाँ से पलामू के बहुत सबसे राज्य में सबसे गरीब जिला है जी। अब इन साल अभी धान हुआ है, अब इतना पानी हो रहा है हमको तो लगता है कि धान भी नहीं होगा। हम लोग तो 800 रुपये नहीं दे पाएंगे हजूर, तो हम लोग कैसे इलाज करा पाएंगे बताइए जी। तो क्या चाहते हैं सरकार से आप? अपनी बातें रखें, मांग रखें और इस पर अमल में लाएगी सरकार भी, अधिकारी भी लगातार न्यूज़ 11 भारत को देखते रहते हैं और इस पर असर भी होता है, संज्ञान भी लिया जाता है। अपनी मांगे बताएं। सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि कम से कम में इलाज हो। सरकार तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी हम लोग की सरकार 1 नंबर के मंत्री मुख्यमंत्री जी हैं हेमंत बाबू, इससे कम से कम में हम लोग का इलाज होना चाहिए। और क्या हम लोग चाहेंगे सर, पलामू सबसे झारखंड में गरीब देश इलाज है, हम कम पड़े हैं, ये तो थोड़ा सा बोले में उल्टा सीधा बोला जाता है जो। जी चलिए जवाहर जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो पलामू के दर्शक, इन्होंने कहा बहुत गरीब जिला है, खेती नहीं हो पा रही है यहाँ पर, इनके लिए 8,000 की रकम भी, 18,000 की रकम भी बहुत बड़ी है। ऐसे में इनके इलाज के लिए फ्री में और समुचित व्यवस्थाएं हो। जामताड़ा से विनोद दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद जी स्वागत है आपका, अपनी प्रतिक्रिया दें। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ न्यूज़ 11 को। आपके माध्यम से पूरे राज्य में जो लोग ये चैनल देखते हैं उसको बहुत हिम्मत मिलती है। स्वास्थ्य के बारे में आप जिस तरह की जानकारी दी है, मैं सबसे पहले धन्यवाद आपके चैनल को देना चाहता हूँ। जी शुक्रिया। बहुत जगह देखिएगा आप कि हर जिले में जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पर जाइएगा इलाज कराने के लिए, कुछ भी होता, अगर माथा दर्द भी होता तो एडमिट नहीं लेते हैं। और आज सबसे बड़ी बात है मैडम कि जितने डॉक्टर है, देखिएगा कोविड जब महामारी जब ज्यादा फैला हुआ था सभी नर्सिंग अपने अपने बंद कर दिए थे और आज जब हल्का हुआ था सब अपने अपने नर्सिंग खोल दिए। मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि उन डॉक्टरों को सबसे पहले ये निर्देश दे, अगर इलाज कराना है तो कंटिन्यू आप इलाज कीजिए, नहीं तो आप अपने प्राइवेट नर्सिंग को बंद कर दीजिए। आप देखिएगा बहुत जगह बहुत नर्सिंग होम बंद है, देखिएगा कि जब ये महामारी जब कम होगी तो खोल जाएंगे। ऐसे कंटिन्यू भी इलाज करना है ना। आप अगर डॉक्टर अच्छे डॉक्टर है, अगर आप इलाज करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं तो आप अपने मरीज का सेवा कीजिए।
अब इसमें ये भी देखने को मैडम मिलता है कि बहुत सारे डॉक्टर डराते हैं। अगर आपको कोई खांसी भी है चल जाइएगा तो पैसे की बात करते हैं मैडम। वो बोलते हैं कि आप पैसा दो नहीं तो मैं आपको पॉजिटिव कर दूंगा। ऐसा हुआ भी है, जामताड़ा में भी हुआ है। जामताड़ा में मैडम रात को पॉजिटिव होता है, सुबह नेगेटिव हो जाता है। बताइए वो पेशेंट क्या करेगा जी। ये राज्य सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि सबसे पहले उन डॉक्टरों पर भी अंकुश लगाया जाए। अभी अगर कोई पेशेंट डॉक्टर को मैडम कुछ बोलने जाता है तो वो डॉक्टर लोग मतलब केस का धमकी देता है, कोई डर से मैडम बोलता नहीं है। इस महामारी में कौन क्या बोलेगा आप ही बताइए। सभी को डर लगे रहते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहता हूँ राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और विधायक जी को, जिस विधानसभा के विधायक उनको मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि उस नर्सिंग होम पर अंकुश लगाए। जो नर्सिंग होम आज जो डॉक्टर बैठते हैं पेशेंट को इलाज नहीं करते हैं। अगर वो आपको मैं बताता हूँ मैडम, ये घटना घटी हुई है। माथा दर्द अगर हल्का सा हो तो वो बोलते हैं कि हो सकता है आपको पॉजिटिव हो जाए, वो पेशेंट डरता है। अब आज ये स्थिति है कि हर वार्ड में अगर कोविड-19 का आप देखिएगा कैंप लगाएगा तो मुश्किल से 10 से 15 से बेसिक जिस वार्ड में 12 से 1500 का पॉपुलेशन है वहां 10 से 15 ही इलाज कराते। कारण क्या है? जब सरकार फ्री में इलाज करती है तो लोग आज डर से इलाज नहीं कराते। इसका कारण क्या है मैडम, ये बताइए आप। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य मैडम। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपको आज मैं चैनल हमेशा डेली देखता हूँ कि मुझे आज मौका मिला बोलने का। मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ जामताड़ा जिला का मैडम। मैं अपने सरकार गठबंधन के सरकार में मैं मैडम अपने मंत्री से ये आग्रह करता हूँ कि इस पर अंकुश लगाए, क्योंकि हमारा गठबंधन की सरकार है। मैं जामताड़ा से बोल रहा हूँ मैडम, विनोद छत्री अध्यक्ष यूथ कांग्रेस। चलिए शुक्रिया विनोद जी अपनी राय रखने के लिए। उम्मीद है ये जो तमाम दर्शक अपनी राय दे रहे हैं उस पर संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि ये एक वैश्विक महामारी है और इस दौरान ये सभी को हक है अगर ये महामारी फैल रही है तो उन्हें मुफ्त में और सही इलाज मिल सके। जमशेदपुर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है, अपनी राय दें। मुझे लगता है संपर्क कट गया है हमारा। तो लगातार दर्शक भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, इस प्रयास की सराहना भी कर रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत लगातार जन सरोकार के मुद्दों को उठाता रहा है और इस पर सरकारें संज्ञान भी लेती रही हैं। इस बार भी स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लिया है। निजी अस्पतालों की मनमानी पर अंकुश लगाने की कोशिश हो रही है और एक मसौदा तैयार किया गया है। जल्द ही ये मसौदा धरातल पर उतरेगा और निजी अस्पताल अब मनमानी रकम नहीं वसूल पाएंगे, क्योंकि जो चार्जेस निजी अस्पताल ले रहे हैं कोविड पेशेंट्स की वो बहुत ज्यादा है। एक दिन में 30-40 हजार से लाख रुपए तक का बिल थमाया जा रहा है, जिससे आम जनता काफी परेशान हो रही है। अगर वो निजी अस्पतालों का रुख करती है तो नौबत यहां तक आ जाती है कि अपने गहने, गाड़ी, घर ये सब कुछ बेच देना पड़ता है। हमारे साथ हजारीबाग से एक दर्शक जुड़े हुए हैं, अनूप वर्मा, आपका स्वागत है। अनूप जी अपनी प्रतिक्रिया दें। हेलो जी। यहाँ तो इतना स्थिति खराब जब स्टार्टिंग में जी, उस समय तो सब लोग मतलब डॉक्टर लोग भी बोल रहा था कि नहीं इलाज करेंगे, और आज जाइए तो सब लोग इलाज करेंगे और कोविड। अब मरने के बाद कोविड यहाँ हम लोग के बगल में ही है हजारीबाग में। परसों का बात है, परसों डेथ कर गए और 3 दिन पहले डेथ किया। उसने से रात भर बॉडी घर में रहा, सब लोग उसको छुआ हुआ, सब लोग हुआ, और नेक्स्ट डे जब उनको ले जाने के लिए सारा तैयारी हो रहा है, सुबह उनका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। तो रिजल्ट को लेकर भी नाराजगी है कि कई बार गड़बड़ रिजल्ट आ रहे हैं, सही से ट्रेस नहीं किया जा रहा है, लोगों को सही वक्त पर जानकारी नहीं मिल पा रही है, सभी दिक्कतें आ रही हैं। हम लोग के मोहल्ले का ही बात है जी। डेथ होने के बाद बॉडी घर आया, घर आने के बाद सब चीज हुआ, सारा चीज होने के बाद अब उसके बाद नेक्स्ट डे जब उनको ले जाने के लिए तैयारी हो रहा है तो पता चला कि कोविड है, फिर उनको तो आगे प्रशासन ले गया। ये तो गलत है जी। अब पूरा घर और पूरा अल्लाह पूरा दहशत में है।
बिल्कुल, चलिए शुक्रिया अनूप इस तमाम राय और प्रतिक्रिया के लिए। दर्शक अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कहीं पर लापरवाही नजर आ रही है विभाग की तरफ से, रिपोर्ट्स मिलने में वाकई देरी हो रही है जिससे संक्रमण और ज़्यादा फैल रहा है। जो संक्रमित हैं उसे ये पता नहीं चल पा रहा कि क्या वो संक्रमित हैं, क्योंकि रिपोर्ट कई बार 3-4 दिनों के बाद मिल रही है, पहुँच रही, तब तक अनजाने में कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं। एक और दर्शक जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज मिश्रा। मनोज जी, आपका स्वागत है, अपनी प्रतिक्रिया दें। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि न्यूज 11 लगातार इस मामले में अपना अभियान चला रहा था और इसके पहले भी कई बहुत सारे घोटाले और घपले में भी न्यूज 11 ने बहुत सराहनीय कार्य किया है राज्य के लिए, देश के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। निर्णय लिया है कि 18,000 से अधिक नहीं लगेगा मैक्सिमम। इस मामले में कहना है मैडम कि भारत में जो न्यूनतम मजदूरी है वो 300 लगभग के आसपास है। तो एक मजदूर 300 के लगभग कमाता होगा तो महीने में उसको 9,000 से कम मिलता होगा, क्योंकि ESI और PF भी कट जाता है जी। तो वो मजदूर अगर कोरोना के से संक्रमित हो जाए और प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़े उसे, तो आप सोचिए कि वो पूरे महीने जो उतना पैसा नहीं कमाता वो कैसे चुका पाएगा मैम जी। और जब संक्रमण होता है तो आप जानते हैं कि कई बार परिवार में पूरा परिवार में आ जाता है, पूरे मोहल्ले में आ जाता है। तो ऐसे गरीब परिवार के लिए बहुत दुखद स्थिति है। और दूसरी बात है कि राजीव जी ने बताया कि बोर्ड लगना चाहिए, मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूंगा मैम कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो झारखंड में लागू है 2013 से, उस एक्ट में ये एक बड़ा शर्त है कि हर प्राइवेट अस्पताल या नर्सिंग होम को एक साइन बोर्ड लगा करके जिस इलाज को करते हैं उसका क्या क्या शुल्क होना चाहिए वो लगाना चाहिए। 2013 से ये नियम बना हुआ है, इसके बाद सरकार ने आज तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा पाई सरकार। तो आज इस मामले में क्या सरकार उतना करा पाएगी? और कई बार सरकार से प्राइवेट अस्पतालों के मिलीभगत के भी आरोप लगते रहे हैं मैम। तो इन तमाम मुद्दे पर मुझको लगता है कि जनता के साथ नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि जब नेशनल डिजास्टर है तो नेशनल डिजास्टर में सरकार की क्या भूमिका है? सरकारी अस्पताल, सरकारी संस्थान, सदर अस्पताल सारे कोलैप्स हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं और हम पूरी तरह से प्राइवेट पर डिपेंडेंट है मैम। तो प्राइवेट पर डिपेंड क्यों रहे? हम टैक्स भरते हैं, हम सब कुछ देते हैं, सरकार के सारे नियम को मानते हैं, तो हमारे लिए सरकार क्या कर रही है? और कर भी रही तो 18,000 देना पड़ेगा, ये जरा ठीक नहीं लग रहा है मैम जी। चलिए शुक्रिया मनोज अपनी राय रखने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए। तो 18,000 की रकम जो मैक्सिमम तय की गई है एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स की, वो दर्शकों की जो आमतौर पर राय आ रही है वो बहुत ज़्यादा है कि अगर किसी को सरकारी हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिलती है और वो उसकी न्यूनतम मजदूरी या अधिकतम मजदूरी उसकी इनकम जो है अगर मंथली देखा जाए वो 10-12 हज़ार है या 15,000 है, वो आखिर कैसे इलाज करा पाएगा? एक दिन का 18,000 कैसे दे पाएगा? और जब परिवार के 3-4 लोग एक साथ संक्रमित हो जाएं तो ऐसी स्थिति में उसके लिए काफ़ी मुश्किलें होंगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार अपनी व्यवस्थाओं को और बेहतर करे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अंडरटेकिंग में लिया जाए कोविड के दौरान और वो रकम वसूल ना करे, सरकार उन्हें एक तय रकम दे कोरोना पेशेंट्स के लिए, ये एक उपाय हो सकता है। रांची से एक दर्शक राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी स्वागत है आपका, अपनी प्रतिक्रिया दें। स्वागत है। कहना चाह रहे हैं कि हमारा झारखंड तो गरीबों का राज है, यहाँ जितना भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें चाहिए कि हर का कोरोना के लिए एक लिस्ट बना दें कि ये रेट है, कोई रेट नहीं रहती है, जहाँ जाइए मनमाना चार्ज होता है जी। कहीं जाइए तो 50,000 ले लिया एक दिन में, बेड चार्ज का चार्ज है 5,000, 6,000, बेड चार्ज में कोई फैसिलिटी नहीं। कोरोना के नाम पर जितने नर्स हैं चाहे डॉक्टर है, एक बार आए 5 बार रिपोर्ट बन जाती है। अभी हमारे एक पेशेंट गए थे मोहल्ला से, उनका 5 लाख का बिल बना आपका पल्स में। ये है, ये प्रोग्राम आपको इतना दिन रहना होगा। तो सरकार से भी हम ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये कोरोना के लिए हर प्राइवेट हॉस्पिटल में एक लिस्ट बना दिया जाए कि ये चार्ज लगेगी। कोई लिस्ट नहीं है। कोरोना तो ऐसी बहुत बड़ी महामारी बीमारी नहीं है, इसका अगर ढंग से इलाज हो तो वो बहुत जल्दी इलाज होगा, लेकिन इसको बड़ा बीमारी बना दिया है प्राइवेट हॉस्पिटल ने। और पेशेंट को भी
एकदम किसी तरह कोई फैसिलिटी नहीं, खाना पीना हर तरह की किसी तरह। भाई क्या है कोरोना? है कोरोना क्या है? इससे बड़ा बीमारी इंडिया में आया। हम मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करता हूं कि इस पर कुछ ध्यान दे। चलिए, शुक्रिया राजीव अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो लगातार दर्शक भी अपनी राय और प्रतिक्रिया दे रहे हैं और न्यूज़ 11 की इस मुहिम के साथ हैं दर्शक। लगातार हम ऐसे मनमानी जो रकम वसूली जा रही थी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, उस पर लगातार हम बने हुए थे, खबर दिखा रहे थे आपको। उसके बाद अब एक मसौदा स्वास्थ्य विभाग ने तैयार किया है। कोविड के वक्त की रकम तय की गई कि उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स, लेकिन आम दर्शकों का ये भी कहना है कि ये रकम भी बहुत ज़्यादा है। अगर सरकार ऐसे हॉस्पिटल्स को अपने अधीन कर ले, एक फ्लोर या कुछ बेड हर हॉस्पिटल से ले ले कोविड वार्ड के तौर पर, और उसके लिए सरकार रकम अदा करे, तो एक मनमानी रकम वसूली जा रही है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, वो कम होगी। सरकार एक रकम फिक्स करके ऐसे हॉस्पिटल को दे, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है, देश की महामारी है। और ऐसी महामारी में जब यह संक्रमण देशव्यापी है तो उम्मीदें हैं सरकार से ही, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकारें, उम्मीदें उनसे ही बनती हैं, बढ़ती हैं कि सरकार इसके लिए व्यवस्था करे, सरकार ट्रीटमेंट मुहैया कराए। ऐसे में अब सरकार को और ज्यादा इस पर सोचना होगा, काम करना होगा। जमशेदपुर से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है, अपनी प्रतिक्रिया दें। ऐसे में अब सरकार को और ज्यादा इस पर सोचना होगा, काम करना होगा। अपनी प्रतिक्रिया दें आप। हाँ, मैं हेलो जी, मैं आदित्यपुर से मनोज शर्मा बोल रहा हूँ जी। मैं पीडीएस का एक डीलर हूँ, सिस्टम का जी। हम लोगों के द्वारा बराबर केंद्र सरकार राज्य सरकार से मांग की गई है कि हम लोगों को कम से कम आयुष्मान योजना के तहत लाया जाए, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अभी जो ये वैश्विक महामारी है, इसमें हम लोगों को अपना कोई भविष्य नजर नहीं आता है। ना हम लोगों की आमदनी इतनी है कि हम परिवार चलाने के साथ, अब भगवान न करे किसी को कुछ होता है तो हम लोग किसी भी तरीके से सक्षम नहीं है इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए। इसलिए सरकार हम लोगों पर भी ध्यान दे। और चलिए, शुक्रिया आपने प्रतिक्रिया देने के लिए। तो सरकार से कई मांगे हैं दर्शकों की, और ये जो स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है, एक दिन में 18,000 से ज़्यादा की रकम नहीं वसूल सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल जो एक्रेडिएटेड हैं। लेकिन ये रकम भी कई बार ज़्यादा इसलिए लग रही है लोगों को कि अगर एक परिवार के 4-5 लोग संक्रमित होते हैं तो उनके लिए ये रकम भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने हमारी खबर पर संज्ञान लेते हुए ये मसौदा तैयार किया है। कोशिश हो रही है निजी अस्पतालों पर अंकुश लगाने की। तो खबर खास में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ।